हसन में है। जनाब बेताब हल्लौरी साहब आपके रूबरू हैं, बावाज़ बुलंद सलवात से रमज़ान को ख़ामेनी साहब अपने यहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की महफ़िल करते थे। आज चारों तरफ बम बरस रहे हैं, उसके दरमियान भी ये महफ़िल हुई और उनकी खाली कुर्सी रखी हुई थी। लोगों ने इजाज़त ली और पढ़ा। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते रोने लगे, मगर जश्न इमाम हसन को कैंसिल नहीं किया और ये महफ़िल भी हो रही है। मौला तमाम मोमिनीन जो ईरान में हैं सबकी हिफाजत फरमाए। एक मिसरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए दिया गया है, दूसरा मिसरा ग़ुलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए दिया गया है। मैं दोनों मिसरे पर पहले पढ़ दूँ, समाअत फरमाए। न कैसे जान से प्यारी हो मदह शब्बर की, न कैसे जान से प्यारी हो मदह शब्बर की, गुलामी करता हूँ मीसम की और अबू ज़र की। न कैसे जान से प्यारी हो मदह शब्बर की, गुलामी करता हूँ मीसम की और अबू ज़र की। ये सोच सोच के पगला गया अमीर शाम, ये सोच सोच के पगला गया अमीर शाम। कलम हसन का है या जुल्फ़िकार हैदर की। ये सोच सोच के, ये सोच सोच के पगला गया अमीर शाम। कलम हसन का है या जुल्फ़िकार हैदर की। और ये चार मिसरे ख़ास तौर से, तीन ही मिसरा मेरा है, एक मिसरा यहाँ पर दिया गया कि हम कभी भी न रहे पीठ दिखाने वाले। हम कभी भी न रहे पीठ दिखाने वाले, ये न समझेंगे कभी नाक कटाने वाले। हम कभी भी न रहे पीठ दिखाने वाले, ये न समझेंगे कभी नाक कटाने वाले। और जान दे दी मगर इस्लाम का सौदा न किया, ख़ामेनी को न भूलेंगे ज़माने वाले। जान दे दी मगर इस्लाम का सौदा न किया, जान दे दी मगर इस्लाम का सौदा न किया। जान दे दी मगर इस्लाम का सौदा न किया, जान दे दी मगर इस्लाम का सौदा न किया। ख़ामेनी को न भूलेंगे ज़माने वाले। अभी और क़ितात, ये तो इन्होंने मिसरा देके कहलवाया है, लेकिन और क़ितात जो हैं वो मैं भी पढ़ूँगा, लेकिन मदह मौला पहले कर लूँ, क्योंकि यही मजलिसें हैं, यही महफ़िलें हैं जो हमारी कौम में हमेशा से सिस्तानी, खुमैनी, ख़ामेनी पैदा करती हैं। मैं हाजिर कर रहा हूँ चार मिसरे, समाअत फरमाए कि या रब
हमेशा जिक्र हसन मुश्तबा का हो। या रब हमेशा जिक्र हसन मुश्तबा का हो, इस काम से भी नाम मेरे इंडिया का हो। या रब हमेशा जिक्र हसन मुश्तबा का हो, इस काम से भी नाम मेरे इंडिया का हो। और बेताब बेताब आरज़ू है कि मैं जब कभी मरूं, भारत की सरजमी हो कफन करबला का। बेताब आरज़ू है कि मैं जब कभी मरूं, या रब हमेशा जिक्र हसन मुश्तबा का हो, इस काम से भी नाम मेरे इंडिया का हो। और बेताब आरज़ू है कि मैं जब कभी मरूं, भारत की सरजमी हो कफन करबला का हो। और मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं मिली। मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली। रजा भाई, मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं मिली। और दुश्मन हसन के कितने बड़े बदनसीब हैं, दुश्मन हसन के कितने बड़े बदनसीब हैं, रोजा नमाज करके भी जन्नत ना। दुश्मन हसन के कितने बड़े बदनसीब हैं, दुश्मन हसन के कितने बड़े बदनसीब हैं, रोजा नमाज करके भी जन्नत नहीं मिली। और हसन के जश्न में जब जब भी मुस्कुराता हूं, हसन के जश्न में जब जब भी मुस्कुराता हूं, मैं मुस्कुरा के मुनाफिक का दिल जलाता हूं। हसन के जश्न में जब जब भी मुस्कुराता हूं, मैं मुस्कुरा के मुनाफिक का दिल जलाता हूं। और मिला है जब से इमामे हसन का दस्तरखान, जहां भी जाता हूं बिरयानी खा के आता। हसन का दस्तरखान मिला है जब से, मिला है जब से इमामे हसन का दस्तरखान, जहां भी जाता हूं बिरयानी खा के आता हूं, जहां भी जाता हूं। और बिलाल भाई ये देखिएगा, चार मिसरे बिल्कुल ताज़ा है। रजा भाई देखिए, मिदहते हैदरे कर्रार में सबसे आगे, सबसे आगे मिदहते हैदरे कर्रार में सबसे आगे, हम हैं जन्नत के खरीदार में सबसे आगे। मिदहते हैदरे कर्रार में सबसे आगे, हम हैं जन्नत के खरीदार में सबसे आगे। और दिन गुजर जाता है जिन लोगों का रोजा खाकर, दिन गुजर जाता है जिन लोगों का रोजा खाकर, वो नजर आते हैं इफ्तार में सबसे आगे। दिन गुजर जाता है जिन लोगों का रोजा खाकर,
जाता है जिन लोगों का रोजा खाकर वो नजर आते हैं इफ्तार में सबसे आगे। दिन गुजर जाता है जिन लोगों का रोजा खाकर वो नजर आते हैं इफ्तार में सबसे आगे। और एक तारीखी वाक़े की तरफ आप लोगों का जहन ले जाना चाहता हूँ। आप सभी उस तारीखी वाक़े को जानते हैं, बस ये समझ लीजिए कि ये फील जो है ये अंग्रेज़ी वाला फील नहीं है, ये अरबी वाला फील है। अरबी में ये अरबी वाला फील है। यहाँ पर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। फील का मतलब हाथी होता है। हमारे एक दोस्त थे मौलाना, वो मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, उर्दू बीटीसी में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो पता चला हाफिज़ कुरान है। तो एक दिन मैंने कह दिया उनसे कि हुजूर वो हाथी वाला सूरा सुना दीजिए। तो वो देखने लगे मुझको कि ये हाथी वाला सूरा क्या है। तो हाफिज साहब से मैंने कहा मैं सूरह फील की बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने सुना दिया, ज़बानी सुना दिया, बहुत काबिल थे। अब मैं हाजिर कर रहा हूँ। कहता था फील खुद को, मगर फेल हो गया। फील खुद को मगर फेल हो गया। आया था खेलने के लिए, खेल हो गया। कहता था फील खुद को मगर फेल हो गया। आया था खेलने के लिए, खेल हो गया। और जिसने मजाक समझा था इल्मे इमाम को, जिसने मजाक समझा था इल्मे इमाम को, वो बेवकूफ मेल से फीमेल हो गया। जिसने मजाक समझा था इल्मे इमाम को, जिसने मजाक समझा था इल्मे इमाम को, वो बेवकूफ मेल से फीमेल हो गया। और 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। चौथे मिसरे पर खास तौर से तवज्जो दीजिएगा, बल्कि चौथे पर ही तवज्जो दीजिए, मैं तो ये कहूँगा। हाजिर कर रहा हूँ, मैं हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि रब की चौखट और दरे सिफ्ते पैगंबर एक है। रब की चौखट। चौथा मिसरा बच्चे समझ जाएंगे। मुझे खतरा नौजवानों और बुजुर्गों से है कि हो सकता वो ना समझ पाए। बच्चे समझ जाएंगे चौथा मिसरा। रब की चौखट और दरे सिफ्ते पैगंबर एक है। दोनों दर है मोहतरम, दोनों का नौकर एक। रब की चौखट और दरे सिफ्ते पैगंबर एक है। दोनों दर है मोहतरम, दोनों का नौकर एक है। और जो पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़े अहले बैत, जो पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़े अहले बैत, ये समझ लीजिए कि उस बीवी का शौहर एक है। पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़े अहले बैत। मुझे खतरा था कि बच्चे समझ जाएंगे। जो पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़े अहले बैत, ये समझ लीजिए कि उस बीवी का शौहर एक है।
एक तकरीर मैंने सुनी, पाकिस्तान के एक मौलवी साहब, बहुत काबिल लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे कि इमाम हसन की महफिलें शिया नहीं करते, ना उनकी शहादत मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे फलाने अमीरे फलाने से की बैत कर ली, वो सुलह कर ली थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुलह नहीं की, बैत नहीं की, जंग की, इसलिए शिया उनको ज़्यादा मानते हैं और इमाम हसन को कम मानते हैं। अब ये तो फेरिस्ते इलाही है कि दूसरे इमाम हसन हैं, अगर तीसरे इमाम होते तब भी तस्वीर वही होती। मैं हाजिर कर रहा हूं कि जिहाद शब्बीर कह रहा है मैं सुलह शब्बर का आईना हूं। संजीदा 4 मिसरे। जिहाद शब्बीर कह रहा है मैं सुलह शब्बर का आईना हूं। ये दोनों भाई अगर न होते मुनाफिकत की बहार चलती। जिहाद शब्बीर कह रहा है मैं सुलह शब्बर का आईना हूं। ये दोनों भाई अगर न होते मुनाफिकत की बहार चलती। और मुआविया ने सवाले बैत जो छेड़ा होता सरे मदीना, कसम खुदा की हसन के हाथों कलम नहीं जुल्फ़िकार। मुआविया ने सवाले बैत जो छेड़ा होता सरे मदीना, कसम खुदा की हसन के हाथों कलम नहीं जुल्फ़िकार चलती। खामनेई साहब ने अपनी शहादत देके सिर्फ इस्लाम का ही नहीं बल्कि हम लोगों का भी सर बुलंद कर दिया है। अगर उन्होंने अमेरिका और इस्राइल से हाथ मिला लिया होता तो ब्रिटेन से भी ज़्यादा तरक्की करता ईरान, लेकिन हम लोग मुँह ना दिखा पाते। लोग इतने कमेंट करते, हम लोग मुँह ना दिखा पाते। हमारी नाक बचा ली उन्होंने अपनी शहादत देकर। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, शायद ही किसी का दिमाग वहाँ तक पहुँचा हो। अभी मैं हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई कहेगा तो बताइएगा कि मैंने पहले ये कहा था। समाअत फरमाएं कि शब्बीरो शब्बर से उसने इतना टूट के प्यार किया। शब्बीरो शब्बर से उसने इतना टूट के प्यार किया, अपने वक्त के शैतानों की बैत से इनकार किया। शब्बर से उसने इतना टूट के प्यार किया, अपने वक्त के शैतानों की बैत से इनकार किया। और कौन है मेरे रहबर जैसा रोजादार जमाने में? कौन है मेरे रहबर जैसा रोजादार जमाने में? सहरी अपने घर में की और जन्नत में इफ्तार किया। सबके दुश्मनों पे लानत, अमेरिका इजराइल पे लानत, डोनाल्ड ट्रंप पे लानत, नेतन्याहू पे लानत, MI6 पे लानत, CIA पे लानत, गोदी मीडिया पे लानत, इजराइल को बाप बोलने वालों पे लानत, अन भक्तों पे लानत। खामनेई साहब की शहादत पर जो लोग खुशियां मना रहे उन सब पे लानत। नारा हैदरी, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पे लानत।
शब्बर से उसने इतना टूट के प्यार किया, अपने वक्त के शैतानों की बैत से इनकार किया। और कौन है मेरे रहबर जैसा रोजादार जमाने में सहरी अपने घर में की और जन्नत में इफ्तार किया। कौन है मेरे रहबर जैसा, कौन है मेरे रहबर जैसा रोजादार जमाने में, कौन है मेरे रहबर जैसा रोजादार जमाने में सहरी अपने घर में की और जन्नत में इफ्तार किया। और इस्लामी ममालिक से हम लोगों ने भाईचारे की उम्मीद की थी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा दिया था। ये तो 28 को ही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मैं जल के कह रहा हूँ, कभी मैंने मुखालफत नहीं की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की, लेकिन जिसने नारा दिया उसको फ़ायदा नहीं हुआ, हमको क्या फ़ायदा होगा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का। हमने अपना रहबर खोया है, इसलिए हम कह रहे हैं। मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, और क्यों उम्मीद नहीं थी। भले ही ईरान को उम्मीद रही हो, उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा दिया हो, मुझे कभी कोई मुस्लिम मुल्क से कोई उम्मीद नहीं थी। जीते हैं जो अली की मोहब्बत को छोड़कर, क्यों उम्मीद नहीं थी। जीते हैं जो अली की मोहब्बत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर। जीते हैं जो अली की मोहब्बत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर। और कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर। कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर। और आखिर में 2 क़ितात हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने। हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने, लाशे मरहब को फिर तड़पा दिया ईरान ने। हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने, लाशे मरहब को फिर तड़पा दिया ईरान ने। और मार कर खैबर शिकन मिसाइलें सैहूल पर लापता का तर्जुमा समझा दिया ईरान। शिकन मिसाइलें सैहून पर लापता का तर्जुमा समझा दिया ईरान ने। और आखिरी कता हाजिर कर रहा हूं, अमेरिका पैर में आपके नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं। नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं। जिसे तुम ट्रंप कहते हो उसे गुंडा समझते हैं। नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं, जिसे तुम ट्रंप कहते हो उसे गुंडा समझते हैं। और कहा ईरान ने हम और सरेंडर, कहा ईरान ने हम और सरेंडर गैर मुमकिन है। तेरे जैसे सुपर पावर को हम कुत्ता समझते हैं। कहा ईरान ने हम और सरेंडर गैर मुमकिन है, तेरे जैसे सुपर पावर को हम कुत्ता समझते हैं।